तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पूरे किताब के संपूर्ण बुक के आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम एवं सिद्धांत कौन कौन से उन्हें देखने वाले हैं। और ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना ताकि हर एक चीज़ समझ में आए और आपको पता चले कि यार पूरे बुक में से हमें कौन कौन से नियम एवं सिद्धांत को भाई साहब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। क्योंकि वही सारे आपको नियम एवं सिद्धांत आप देखोगे पिछले 10 सालों में वही चीज़ें क्या हो रही है, बार बार पूछी जा रही है पेपर्स में, चाहे वार्षिक हो दोस्तों आपका एग्जाम, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सिद्धांत आपके क्या होते हैं, हर साल बार बार आते हैं। तो चलिए देर क्यों करते, अपने आज के वीडियो को छोटा सा लाइक करते हुए चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और आपसे मिस ना हो। तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, वही आपको बताएंगे सारे नियम सिद्धांत जो आपके एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और उससे अलावा उसके आगे पीछे कोई भी नियम सिद्धांत नहीं पूछा जाता है, तो इन्हीं को आप देख के चलिएगा। तो सबसे पहला है आपका पाउली हुंड एवं इनका नियम आपको याद करना है दोस्तों। ये चाहे आपको अर्धवार्षिक में ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। और कई बार दोस्तों रिस्क क्यों लेना, वार्षिक परीक्षा में भी इनमें से एक पूछ लिया जाता है, हमने देखा है पेपर्स में, ओके। तो रिस्क नहीं लेना है भाई साहब, अर्धवार्षिक में ही याद करना है और वार्षिक तक ऐसे याद करना है कि वार्षिक तक याद रहे। उसके बाद देखेंगे दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, ओके। तो ये दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का ही प्योरली पूछा जाता है, ये दोस्तों वार्षिक परीक्षा में कदापि नहीं पूछा जाता है, कई बार पूछा ही नहीं गया है। तीव्र का सिद्धांत ये आपके वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है दोस्तों, ओके। इसलिए हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं। और इनका समीकरण कैसे निकला है दोस्तों, जो आपका है ना, इनका समीकरण कौन सा समीकरण सर, हमें तो कुछ याद नहीं। देखो लैम्डा बराबर H/mv, ये समीकरण कैसे निकला था ये भी पूछा जाता है। देख रहे हैं महत्वपूर्ण नियम सिद्धांत क्या है। उसके बाद देखते हैं मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी को समझाइए फ्रेंड्स, ओके। ये दोस्तों आपका आवर्त सारणी में पूछा, आवर्त सारणी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम क्या था दोस्तों एवं आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, आयुब आपको याद होगा। उसके बाद देखेंगे रासायनिक आबंध से इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत कौन सा है, संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT, ये नियम महत्वपूर्ण है। और VSPR सिद्धांत को समझाइए, और ये वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है, वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये पूछा गया है दोस्तों, ओके। तो ये दोनों सिद्धांत नियम आपको चैप्टर नंबर 4 में अगर आप पढ़ोगे तो इन दोनों सिद्धांतों को भाई साहब अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका 8 नंबर पे बॉयल, चार्ल्स एवं ल्यूसेक का। तो यहाँ से जितने भी सारे दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जितने भी सारे हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, तो वो सभी आपके केवल क्या होंगे, वार्षिक परीक्षा के लिए होंगे। क्या होंगे, वार्षिक परीक्षा के लिए होंगे। इनका भाई साहब अर्धवार्षिक से कोई संबंध ही नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर देखते चलिए जितने सारे क्वेश्चन अब हम बताने वाले हैं आपको केवल वार्षिक परीक्षा में ही संबंध रखते हैं और कहीं नहीं पूछा जाता है, वार्षिक में नहीं, ओके। तो कौन कौन सा वो नियम सिद्धांत है आपका है, बायल, चार्ल्स, गैल-लूसेक एवं एवोगाड्रो का नियम, ओके। कहेंगे सर आप बता रहे हो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो देखो कई सारे वीडियोस हमने बना रखी है, जैसे इन चारों नियम, चारों के आदर्श गैस समीकरण को भी हमने एक ही वीडियो में यहाँ पर आपको समझाया है विथ एनिमेशन के साथ। तो आप देखकर इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ेंगे तो 9वां है यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान को समझाइए एवं इनको समझाते हुए द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है दोस्तों, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको बता दें हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद आप देखोगे 10वां ऑस्टेल का तन्यता का नियम लिखिए, ओके, ये हो गया। उसके बाद बढ़ेंगे 11वें नंबर पे ला शीतले का सिद्धांत लिखिए, ताप सांद्रता परिवर्तन के साथ प्रभाव इन पर क्या होंगे ये आपको बताएं फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया 11वें नंबर का, और ये आपका रासायनिक साम्यावस्था से फ्रेंड्स, ओके। फिर आखिरी में आपको क्या करना है, ऊष्मागतिकी के तीनों नियम को अच्छे से समझ लेना है, जितने भी सारे नियम है, शून्यायक नियम, प्रथम नियम, ओके, द्वितीय नियम, तो इन नियम को अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड्स, ओके। और कई बच्चे सोचेंगे सर पार्ट 2 केमिस्ट्री से कोई नियम नहीं पूछा जाता है, तो हमको बता दें पार्ट 2 केमिस्ट्री से कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत आपकी पेपर में नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है पार्ट 1 से ही पूछा गया है। आप चाहे पेपर भी चेक कर सकते हो पिछले सालों का, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ओके। और यहाँ पर कर दे इस वीडियो को एंड, जितने भी सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बता दी, और ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहे और आपको इस नंबर को बूस्ट करने में मदद करे, तो भाई साहब ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रेस करें सब्सक्राइब के बटन को, ओके। और शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, ऐसे बच्चों को शेयर जरूर करें जो कोचिंग या
स्कूल नहीं जा पाते किसी किसी आर्थिक परिस्थिति के कारण या किसी अन्य कारणवश। ओके, तो ऐसे बच्चों को जरूर से जरूर वीडियोस को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। ओके, तो हम मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे फ्रेंड्स। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।